हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है और इसमें जो अभी नवंबर में केवीएस एनवीएस के फॉर्म फिल हुए थे, जो दिसंबर में लास्ट डेट थी उसकी, तो उसमें जिन कैंडिडेट्स का सीटेट 2025 नहीं था, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं थे उस फॉर्म को भरने के लिए। तो उसी से रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि सीटेट कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से क्या बेनिफिट होने वाला है। केवीएस एनवीएस की 2025 में जो वैकेंसी आई थी, वो नवंबर से उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए थे और जो उसकी लास्ट डेट थी वो थी 11 दिसंबर। अब उसमें जो टीजीटी के कैंडिडेट्स थे, उसमें वही कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते थे जिनका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई था। यानी कि टीजीटी के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए, जो सीटेट लास्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2024 में, और उसके बाद जो अब सीटेट आ रहा है वो फेब 2026 में आ रहा है। इसका मतलब 2025 में सीबीएसई ने सीटेट नहीं कराया था। अब जिन कैंडिडेट्स का बीएड 2025 में कंप्लीट हुआ था या फिर परसुइंग में था उनका, तो वो कैंडिडेट्स ये सोचकर बैठे थे कि हमारा 2025 में सीटेट फॉर्म आएंगे और हम उसे क्वालिफाई करेंगे, देन उसके बाद टीचिंग की वैकेंसी आएंगी तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। बट इन्होंने केवीएस वालों ने क्या किया, इन्होंने जो 2024 के सीटेट हुआ था, 2025 में सीटेट हुआ नहीं और इन्होंने सडनली केवीएस एनवीएस के फॉर्म दे दिए। तो उन कैंडिडेट्स को बहुत बड़ा झटका लगा जिन्होंने 2025 में सीटेट नहीं दिया। वो कैंडिडेट्स केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरने से रह गए। किस वजह से? कि सीबीएसई ने सीटेट नहीं कराया। अब इसमें उन कैंडिडेट्स की तो कोई गलती थी नहीं, गलती थी सीबीएसई की कि सीबीएसई ने सीटेट एग्जाम नहीं लिया, तो उसमें वो बच्चे केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरने से रह गए। अब या तो फॉर्म निकालने से पहले इन्हें ये देखना था कि जब 2025 में सीटेट नहीं हुआ है तो पहले सीटेट देना चाहिए इन्हें, उसके बाद इन्हें केवीएस एनवीएस की वैकेंसी देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने पहले वैकेंसी दे दी और जो सीटेट 2025 वाले कैंडिडेट्स थे वो रह गए। तो अब उन कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस फाइल किया कि हमारी गलती तो है नहीं इसमें कि सीबीएसई ने सीटेट नहीं लिया। तो अगर सीबीएसई ने सीटेट नहीं लिया तो हम इस कारण से फॉर्म भरने से रह जाते हैं, तो उसमें सीबीएसई की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो जब इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केवीएस को ये ऑर्डर दिया है कि आपके पास 2 सप्ताह का टाइम है। 2 सप्ताह के अंदर आप ये बताइए कि जिन बच्चों का सीटेट 2025 नहीं हुआ, यानी कि सीटेट 2025 कंडक्ट नहीं कराया गया और उस वजह से वो बच्चे केवीएस का फॉर्म भरने से रह गए, तो उसके लिए आप क्या नियम जारी करेंगे कि वो एलिजिबल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते एग्जाम देने के लिए, और अगर हो सकते हैं तो आपको जो निर्णय लेना है वो कानून के दायरे में रहकर ही लेना है। तो भाई अब सारी बात जो है वो केवीएस के ऊपर आकर अटकती है, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होगा वो केवीएस का होगा। वो चाहे तो कह भी सकता है और चाहे तो मना भी कर सकता है। अगर मैं सच बताऊं तो चांस ना के बराबर ही लग रहे हैं। आप देखो तो 22 दिसंबर से कोर्ट ने 2 सप्ताह का टाइम दिया है, ठीक है, और उसी के आसपास तो एग्जाम होने वाला है। इन्होंने 2025 वालों को मौका दिया तो फिर ये एग्जाम की डेट आगे बढ़ाएंगे, ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। तो चांस कम देखने को मिल रहे हैं कि शायद केवीएस उन कैंडिडेट्स को मना ही कर दे कि आप आने वाली जो वैकेंसी है उनमें एलिजिबल होंगे। तो भाई अब देखना है कि केवीएस अपना क्या निर्णय लेता है। तो 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। अगर केवीएस कहता है कि 2025 वाले कैंडिडेट्स भी मतलब सीटेट के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कहता है तो फिर आने वाली जो वैकेंसी है उनकी तैयारी करिए। फिर आप सीटेट 2026 को अच्छे से दीजिए। उसके बाद DSSB की वैकेंसीज आती है, केवीएस एनवीएस की वैकेंसी हैं एंड अदर वैकेंसीज आती हैं, उन पर फोकस करिए। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एस्पिरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप चैनल पर जाकर अदर वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।